राधे राधे बहनों, इस एकादशी का महत्व तो इसीलिए सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें 3 देवों की पूजा की जाती है जो बहुत ही विशेष हैं। एक हारे का सहारा श्याम बाबा की पूजा, क्योंकि कहा जाता है कि इसी दिन द्वापर युग में कृष्ण के मांगने पर भीम और मौरवी के पुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने अपना शीश दान किया था, जो कि आज के समय में खाटू श्याम महाराज के नाम से जाने जाते हैं। उनका प्रताप, शीश का दानी, 3 बाणधारी के नाम से उन्हें हम जानते हैं और उनसे जो कोई भी मनोकामना की जाती है वह बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है। दूसरा, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि शिवरात्रि पर विवाह के बाद भगवान शिव माता पार्वती के साथ पहली बार काशी नगरी में पधारे थे। काशी नगरी भोलेनाथ का प्रिय स्थान है और इस दिन भगवान जी ने गढ़ और उनके साथ रंग अबीर गुलाल उड़ाई थी, खुशियां मनाई थी। काशी नगरी में पहली बार पधारने की वजह से विश्वनाथ को वर और दूल्हे की तरह सजाया गया था और माता पार्वती का उनके साथ गौना किया गया था। इस दिन भोलेनाथ भी अबीर और गुलाल के साथ होली खेलते हैं। आज के दिन वाके बिहारी मंदिर में भी होली खेली जाती है, जो कि हमारे प्यारे से कन्हैया हमारे लड्डू गोपाल के साथ खेली जाती है। एकादशी तिथि का व्रत इसीलिए इस दिन महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम 3 देवों की पूजा करते हैं। कैसे करेंगे, अपने लड्डू गोपाल की पूजा और सेवा कैसे करेंगे और व्रत का नियम किस प्रकार करेंगे। सुंदर सी थाली सजाकर लड्डू गोपाल को गंगा जल डालकर और फूल डालकर स्नान करवाइए। आप चाहें तो पंचामृत स्नान भी लड्डू गोपाल को आज के दिन करवा सकते हैं। विष्णु प्रतिमा हो तो विष्णु प्रतिमा रख लीजिए, शालिग्राम भगवान है तो शालिग्राम भगवान की पूजा कीजिए। विष्णु स्वरूप के किसी भी रूप की पूजा करना आज के दिन बहुत ही आवश्यक होता है। धूप दीप जला लीजिए। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एकादशी व्रत आपको कब करना है, क्योंकि 9 और 10 में थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो 9 मार्च को रविवार को सुबह 7:45 पर एकादशी तिथि शुरू हो रही है और 10 मार्च को सुबह 7:44 पर समाप्त हो रही है। लेकिन हमें उदया तिथि 10 मार्च को मिल रही है, इसीलिए एकादशी तिथि का व्रत 10 मार्च दिन सोमवार को रखा जाएगा। पारण किस प्रकार करना है और किस समय पर करना है वह भी ज़रूर बताऊंगी। आगे बहुत ही विशेष है वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तिथि से आप लड्डू गोपाल के साथ भी होली खेलेंगे। आप अपने लड्डू गोपाल के साथ इस दिन कैसे होली खेलेंगे वह भी ज़रूर देखिएगा। तो मैंने आज अपने लड्डू गोपाल को पीले रंग के वस्त्र पहनाए हैं, क्योंकि एकादशी के दिन पीली वस्त्रों का प्रयोग करना, पीली चीज़ों का प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक होता है। आप चाहें तो सफ़ेद वस्त्र भी पहना सकते हैं, क्योंकि होली के समय कन्हैया को सफ़ेद वस्त्र भी पहनाए जाते हैं। तो कितने सुंदर मेरे प्यारे से कान्हा इस ड्रेस में और इस माला में लग रहे थे, बहुत ही सुंदर। एक बार आप जय कन्हैया लाल की, जय लड्डू गोपाल की ज़रूर लिख दीजिए। और उन्होंने अपने सिर पर धारण कर लिया है सुंदर सा मोर पंख। रंगभरनी एकादशी अर्थात इसे आंवल की एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन आंवला वृक्ष की भी पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन भगवान को आंवला से बनी हुई कोई भी चीज़ आप अर्पित कर सकते हैं। आंवले का मुरब्बा है उसका भी भोग लगा सकते हैं, या फिर सीधा आंवले का भी भोग लगा सकते हैं। आंवला वृक्ष की पूजा अर्चना करना, संध्या के समय दीपक जलाने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, कभी भी कर्जा नहीं होता है, किसी प्रकार से भी धन का अभाव नहीं होता है। तो मेरे पास जो विष्णु भगवान की प्रतिमा है उस पर भी मैंने तिलक आदि लगा दिया है, और कन्हैया को भी हल्दी का तिलक इस दिन लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। हल्दी का तिलक लगाइए, कुमकुम का तिलक लगाइए और पीले चंदन का तिलक लगाइए। इस दिन ना भोलेनाथ की पूजा का भी विशेष
विधान है माता पार्वती के साथ, क्योंकि एक तो सोमवार के दिन पड़ रही है, बहुत ही विशेष है, देवादिदेव महादेव को समर्पित है। तो इस दिन आपको प्रातःकाल स्नान करके मंदिर चले जाइए और 1 लोटा जल अपने घर से लेकर जाइए। उसमें थोड़ा सा चंदन डालकर, लाल चंदन डालकर आपको या अष्टगंधन चंदन डालकर भोलेनाथ के साथ होली ज़रूर खेलनी है। थोड़ा सा उन्हें अबीर अर्पित करके आइए। अगर आपके पास भस्म हो तो जल में थोड़ी सी भस्म मिलाकर इस दिन यदि आप भोलेनाथ को समर्पित कर देते हैं तो आप समझ लीजिए आप पर भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। अब हम अपने लड्डू गोपाल के साथ होली खेलेंगे। तो सबसे पहले मैंने होली खेली है लड्डू गोपाल के साथ फूलों की। तो हमारे प्रिय कान्हा जी को सभी तरह के फूल प्रिय होते हैं। आप गुलाब के फूलों से, गेंदा के फूल से, सफ़ेद फूलों से, हर तरह के फूल से अपने लड्डू गोपाल के साथ सबसे पहले होली खेलिएगा। उसके बाद आप रंगों की होली भी उनके साथ खेल सकते हैं। इस एकादशी पर आपको कौन कौन से विशेष उपाय करने चाहिए? आंवला पेड़ की पूजा करना, जल अर्पित करना, थोड़ा सा हल्दी डालकर जल अर्पित कीजिए और 1 दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। इससे आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। भगवान शिव पर सफ़ेद चंदन का लेप कीजिए और जल अर्पित कीजिए। इससे भी आपको धन संबंधी जितनी भी मनोकामनाएं हैं सब पूर्ण हो जाती हैं। भोलेनाथ और माता पार्वती को अबीर और गुलाल रंग अर्पित कीजिएगा। अपने पति की लंबी आयु के लिए इस रंग भरनी एकादशी में शिवालय जाकर थोड़ा सा कच्चा दूध शिवलिंग पर जरूर ही अर्पित कीजिएगा और बेलपत्र अर्पित करना है। हरि विष्णु की पूजा में तुलसी माता की भी पूजा जरूर करनी चाहिए, लेकिन जल अर्पित नहीं करना चाहिए और ना ही तुलसी माता को तोड़ना चाहिए। लेकिन आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, तुलसी माता का पूजन कर सकते हैं, कुमकुम हल्दी आदि से पूजन कीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। के साथ ही कनक धारा स्रोत का पाठ करना भी बहुत उपयोगी होता है। इससे धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा। भोलेनाथ के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपको भोग में पीले रंग की मिठाई या ड्राई फ्रूट्स जो पीले रंग के होते हैं, आंवला से बनी हुई चीज़ें और इसके साथ ही जो फल इस समय आ रहे हैं, अंगूर है, बेर है, वह अपने प्रभु को, अपने इष्ट देव को ज़रूर ही अर्पित करना है। अब आपको व्रत किस प्रकार रहना है? फलाहार व्रत रहा जाता है। आप चाहें तो निर्जला भी व्रत रह सकते हैं, लेकिन फलाहार व्रत रहना उत्तम होता है। बस आपको नमक का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको सोना नहीं चाहिए। एकादशी के व्रत में अन्न का दान करना भी वर्जित होता है। आपको अन्न का दान जब आप व्रत का पारण करते हैं तब करना होता है। तो व्रत का पारण आपको कब करना है? व्रत का पारण 11 मार्च को सुबह 6:50 से 8:13 पर करेंगे। किस प्रकार पारण करना होता है इस पर मैं अलग वीडियो डालूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। इसके बाद आप विष्णु भगवान की आरती कीजिएगा, माता लक्ष्मी की आरती कीजिएगा, भगवान विष्णु के नामों का ध्यान कीजिए और पूरे दिन आपको भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहना है। शाम के समय पूजा अर्चना करके और फलाहार का भोजन करके अपने व्रत को पूर्ण करके सुबह सही समय पर पारण करना है। प्रकार से आप तीनों देव की पूजा करके अपना व्रत पूर्ण कर लेते हैं तो ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो प्रभु आपकी पूरी नहीं करेंगे। तो इस दिन अपने लड्डू गोपाल के साथ होली ज़रूर खेलिएगा और आपने एकादशी व्रत किस प्रकार किया है यह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो मैंने भोलेनाथ के उपाय बताए हैं वह भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर बजाइएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जय श्री कृष्ण।